हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो बच्चों, मैं पहले तो माफ़ी चाहूँगी सबसे, क्योंकि मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ पढ़ाने और आगे से मैं रेगुलर रहूँगी। तो सॉरी बच्चों। तो हम क्या कर रहे थे, हम जीओसी पढ़ रहे थे। जीओसी में हमने क्या क्या पढ़ा, कार्बन पढ़ा, कार्बन के कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं वो पढ़े, और उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बॉन्ड लाइन फार्मूला या कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब कुछ पढ़ रहे थे हम। तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरीके से होती है। ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दो तरीक़ों से क्लासीफाई कर सकते हैं, ए साइक्लिक या ओपन चेन, या फिर साइक्लिक, क्लोज और रिंग कंपाउंड। या तो ओपन चेन हो कोई, या फिर कोई रिंग बना रहा हो। तो जो साइक्लिक वाले होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं ये भी आगे दो तरीके के होते हैं, होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और नॉन एरोमेटिक भी कहते हैं इन्हें। और एरोमेटिक कंपाउंड्स आगे तीन तरीके के होते हैं, बेंजीनोइड कंपाउंड्स, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। तो ए साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो रिंग नहीं बनाते, ओपन चेन होती है जिनकी, ठीक है। इन कंपाउंड्स को हम एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन बनाते हैं या फिर ब्रांचिंग भी हो सकती है इनकी। जैसे ये स्ट्रेट चेन होगी इथेन, इथेन में क्या है, स्ट्रेट चेन है। और ये क्या है अगला, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन में क्या हो रही है, ब्रांचिंग हो रही है। ये CH3 लग गया तो ये है आइसोब्यूटेन। जब भी कोई ऐसा ग्रुप हो CH और इसके ऊपर CH3 ये लगा हुआ है और आगे CH3, तो जब भी ये वाला ग्रुप होता है CH3 ये ग्रुप किसके लिए होता है, आइसो के लिए। तो इसमें हम आइसोब्यूटेन कहते हैं इसको। और इसके बाद CHO लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ, तो ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड। और C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और OH लगा हुआ है, तो ये क्या है, एसिटिक एसिड है, ठीक है। इसके बाद ए साइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड तो हमने पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स, ठीक है। साइक्लिक में क्या होएगा, साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड में क्या होएगा, ये दो टाइप का होता है आगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होएगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स या फिर एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एटम जॉइन इन फॉर्म ए रिंग, जो रिंग बनाएंगे, होमोसाइक्लिक रिंग बनाएंगे। जैसे कि ये होगी 3 कार्बन की रिंग, इसको क्या बोलते हैं, 3 कार्बन की रिंग को साइक्लोप्रोपेन। और ये 6 कार्बन की रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन। और अगर 6 कार्बन की रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड भी आ रहा है तो इसको बोल देंगे साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, ईन लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन लगाते हैं। कई बार क्या होता है, इस साइकिल के अंदर एक हेट्रो एटम आ जाता है, कुछ भी, ऑक्सीजन आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है। जैसे इसमें क्या है, ऑक्सीजन आया हुआ है, तो रिंग के अंदर ऑक्सीजन आ गया, तो ये क्या होएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन गया। तो इसका नाम क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है। और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है इन कंपाउंड्स की सिमिलर होती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ सिमिलर्स होती हैं। अब आगे देखते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड। ये भी हमने क्या पढ़ा था, ये साइक्लिक दो टाइप का होता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और ये है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हम कैसे देखेंगे, ये होता है बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये पूरा बेंजीन है। तो एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, जो साइक्लिक हो और जो साइक्लिक कंपाउंड हो और जो प्लेनर भी हो। साइकिल बना रहा है ये, और ये प्लेनर भी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो प्लेनर भी है। और ये हक्कल रूल भी फॉलो कर रहा है, यानी कि 4n+2 ये होता है हक्कल रूल। तो इसमें क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, जिसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, हक्कल रूल फॉलो करता है, वो क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो जैसे कि बेंजीन,
बेंजीन में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। एनिलीन भी एरोमेटिक कंपाउंड है। जब रिंग के ऊपर, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा देते हैं हम, तो वो एनिलीन बन जाता है। और नेफ्थलीन में 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। और सारे ये बेंजीन से बने हुए हैं, तो इसलिए बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये क्या है, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो ये क्या है, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स है। इसका नाम क्या है, ट्रोपोन। इसी तरीके से थर्ड क्या है हमारा, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये भी एरोमेटिक है, क्योंकि देखो ये फ्यूरान है, फ्यूरान में दो, ये जो बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, और ऑक्सीजन के ऊपर भी ऐसे लोन पेयर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन के हो गए, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन गया। तो ये भी क्या है, एरोमेटिक है। इसी तरीके से ये भी एरोमेटिक है, सल्फर के ऊपर लोन पेयर है, तो इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और पायरिडीन है, पायरिडीन में भी क्या है, इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये लोन पेयर तो बाहर है इसके, तो ये भी क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो गए। हेट्रोसाइक्लिक क्यों कहा, क्योंकि इसमें अलग अलग एटम आ गए हैं। कार्बन की जगह पे इसमें ऑक्सीजन आ गया, इसमें कार्बन की जगह पे सल्फर आ गया, इसमें नाइट्रोजन आ गया, तो इसलिए हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बच्चों आगे देखते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जब भी कोई कार्बन की चेन है या फिर कोई भी कार्बन की रिंग है या चेन है, उसके ऊपर अगर हम कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं, जैसे कि OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया, एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया। जब भी हम ये ग्रुप लगा देते हैं किसी भी चेन के ऊपर या किसी भी रिंग के ऊपर, तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। जैसे कि OH अगर मैं लगाऊंगी तो इसकी अलग प्रॉपर्टी होएंगी, और अगर मैं OH ना लगा के CHO लगा दूंगी तो इसकी अलग प्रॉपर्टी हो जाएगी, और COOH इसकी अलग प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ये सारे क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप। जब भी हम फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं तो प्रॉपर्टीज़ अलग अलग शो करता है कंपाउंड। इसके बाद है होमोलॉगी सीरीज़। होमोलॉगी सीरीज़ में क्या होता है, कोई भी ग्रुप और सीरीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो कंटेन करे फंक्शनल ग्रुप और होमोलॉगी सीरीज़ बनाती है वो। और जिसमें होमोलॉगी सीरीज़ क्या होती है, जिसमें CH2 का डिफरेंस आए, उसे बोलते हैं हम होमोलॉगी सीरीज़। जैसे हम देखते हैं CH4 हो गया, मीथेन हो गया, मीथेन के बाद हम ले लेते हैं इथेन, ले लेते हैं C2H6 हो गया, इसके बाद C3H8 हो गया, तो ये मीथेन हो गया, ये इथेन हो गया, ये प्रोपेन हो गया। जब हम देखेंगे इनमें डिफरेंस कितने का है, इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया और H2, तो CH2 का डिफरेंस है इधर भी, और जब ये इथेन से प्रोपेन में जा रहा है तभी भी इसमें CH2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो जब भी CH2 का डिफरेंस आता है जिन भी कंपाउंड्स में, उसको बोलते हैं हम होमोलॉगस सीरीज़। होमोलॉगस सीरीज़ होएगी वो। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, तो बच्चों अब क्या होता है, अब हम एक सिस्टेमेटिक तरीके से नाम देते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को। उस सिस्टेमेटिक तरीके से नाम देने को क्या बोलते हैं, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। IUPAC आने से पहले क्या होता था, पहले टाइम में क्या होता था, जहाँ से भी उस कंपाउंड का ओरिजिन होता था हम उसको वो ही नाम दे देते थे। जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हमने इसको क्यों नाम दिया, क्योंकि ये सिट्रस फ्रूट से मिल रहा था, तो इसलिए हमने इसको सिट्रिक एसिड नाम दे दिया। इसी तरीके से रेड आंट से जो मिलता है उसको हम फॉर्मिक एसिड नाम दे देते हैं। तो पहले टाइम में तो यही होता था, कॉमन नेम बोले जाते थे। कॉमन नेम हम कैसे लिखते थे, जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ, सिट्रस फ्रूट से हुआ तो सिट्रिक एसिड, और रेड आंट से हुआ तो फॉर्मिक एसिड। तो पहले कॉमन नेम देखते थे। जैसे कुछ और भी नाम है कॉमन, जैसे कि C60 कार्बन वाला होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ेंगे P ब्लॉक में, ग्रेफाइट, डायमंड, तो वहाँ पे ये भी आता है बकमिनिस्टर फ्लोरेंस। ये क्या होता है, इसमें 20 तो 6 मेंबर की रिंग होती है और 12 होती है 5 मेंबर की रिंग। ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो इसका भी कॉमन नाम, C60 कार्बन वाले का कॉमन नाम क्या है, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस। तो इसको हम आगे ही देखेंगे। अब देखते हैं कुछ कॉमन नेम देखते हैं, जैसे कि CH4 का कॉमन नाम क्या होता है, मीथेन होता है।
और जब 4 कार्बन की चेन होती है उसका नाम होता है ब्यूटेन। और एन जब लगाते हैं हम, जब भी हम स्ट्रेट चेन होती है तो उस कोई ब्रांचिंग नहीं है तो उसको हम एन ब्यूटेन कह देते हैं, तो इसलिए एन ब्यूटेन, कोई ब्रांचिंग नहीं है इसके ऊपर। आइसोब्यूटेन मैंने बताया था CH, इसके ऊपर जब भी ये ग्रुप लग जाए CH3 और आगे ये कोई चेन है तो इस ग्रुप की लगने की वजह से इसका नाम हो जाता है आइसोब्यूटेन, तो इसको कहेंगे हम आइसोब्यूटेन। और आगे जब भी नियो किसके लिए लगाते हैं हम, जब ये कार्बन है यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3 और CH3, तो इस वाले ग्रुप को क्या नाम देते हैं हम, नियो, तो ये होता है हमारा नियो पेंटेन। तो जब भी ये ग्रुप आपको कहीं भी दिख जाए तो कॉमन नेम इसका नियो से लिखेंगे। आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम CH3 CH2 CH2OH, कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन है। 3 कार्बन है तो मतलब प्रोपेन लगाएंगे, प्रोपेन से बना हुआ है तो एक हाइड्रोजन हट के OH लग गया। जब भी हम CH4 है, जब भी हम इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं क्या बन गया, CH3 बन गया, तो ये एल्काइल बन जाता है। तो मीथेन से ये मिथाइल बन गया, ये याद रखना है। जब भी एक हाइड्रोजन हटा के कुछ और लगा देते तो वो एन आइल में चेंज हो जाएगा। जैसे इसमें CH3 है, CH3 है, CH2 है, CH3 होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन CH2OH है तो ये क्या बन गया, एन प्रोपाइल एल्कोहल बन गया। इसी तरीके से फॉर्मेल्डेहाइड, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, H C डबल बॉन्ड O और H, ये क्या है, फॉर्मेल्डेहाइड है ये हमारा फॉर्मेल्डेहाइड। इसके बाद है, ये कॉमन नाम देख रहे हैं हम, इसके बाद है कीटोन। एल्डिहाइड का तो हो गया कीटोन, कीटोन में क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है हमारा, एसीटोन है, एसीटोन। इसके बाद CHCl3, ये हो गया क्लोरोफॉर्म। और CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये क्या होगा, एसिटिक एसिड हो गया। C6H6 हमने पीछे भी देखी थी, बेंजीन है। और C6H5, अब देखो इसमें एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया, OCH3 लगा दिया, तो बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है तो इसको क्या कहते हैं हम, एनिसोल, एनिसोल, ठीक है, ये याद रखना है। जब भी बेंजीन के ऊपर OCH3 लगा हो तो वो क्या होता है, एनिसोल। और जब बेंजीन के ऊपर हम NH2 लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, इसका कॉमन नेम क्या है, एनिलीन। एनिलीन का पूरा चैप्टर पढ़ना है हमें आगे, एनिलीन कंपाउंड्स सारे पढ़ने हैं, कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे हम एनिलीन के बारे में। इसके बाद आता है एसिटोफिनन। एसिटोफिनन कैसे बनेगा, ये क्या बन गया, ये फिनन ग्रुप हो गया कोई, ये एसिटोफिनन हो गया, तो ये एसिटोफिनन है। और इसके आगे और क्या है, ये इथाइल मिथाइल ईथर है, तो ये हो गया हमारा इथाइल मिथाइल ईथर। तो बच्चों अब देखते हैं हम आयुपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो अब हम इसको देखेंगे हम किस तरीके से नोमेनक्लेचर हम किस तरीके से करेंगे। मान लो कोई चेन दे रखी है हमें, मान लो ये चेन दे दी, ठीक है, इस चेन में हम पेरेंट चेन ढूंढेंगे, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी उसको हम बोलेंगे पेरेंट चेन। तो ये है हमारी पेरेंट चेन जिसमें 6 कार्बन है, ठीक है। अगर पेरेंट चेन के ऊपर कोई भी कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा उसको हम कहेंगे कि भाई इसकी ब्रांचिंग हो रही है, जैसे CH3, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, CH2 CH3 इस तरीके से, तो ये ब्रांच, इसको हम ब्रांचिंग कहेंगे। पर अगर इसके अलावा कुछ और लगा हुआ जैसे कि OH या फिर CHO या फिर COOH तो इसको बोलेंगे हम फंक्शनल ग्रुप, या फिर ब्रोमीन, क्लोरीन, तो ये सारे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो इसलिए ऐसे ही हम इसको नाम देंगे प्रेफिक्स और सफिक्स। सफिक्स, प्रेफिक्स पहले वाला और सफिक्स होता है बाद वाला, इस तरीके से हम इसको नाम देंगे। और जिन कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उनको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन भी 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड तो वो होते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो उनको बोलते हैं हम सैचुरेटेड। ऐसे याद कर लो, S से सैचुरेटेड, S से ही सिंगल बॉन्ड। तो
ये होंगे सैचुरेटेड। पर अगर अनसैचुरेटेड देखें हम, जब कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ये होंगे अनसैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम इनको कहेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करेंगे। तो बच्चों कल हम करेंगे आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, जिसमें हम करेंगे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को, हाइड्रोकार्बन देखेंगे, और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, इनकी नेमिंग पढ़ेंगे हम। तो तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।